जी वेलकम बैक प्यार बच्चों। हम आपसे डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9। अब आप मुझे जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग केस 1 के बारे में क्या करेंगे पहले? नहीं, माइक का इंतकाल नहीं हुआ, मैंने खुद चार्ज करवा दिया। मैंने कहा बाद में एंड पे वो बंद हो जाता है, इससे बेहतर उसको थोड़ा चार्ज कर लें। क्या ख्याल है? तो आवाज़ तो आ रही है ना एहसन मेरी? और मैं लैपटॉप के करीब ही खड़ा हूँ, तो आई थिंक कोई मसला नहीं है। हाँ जी, बताओ। अब मुझे फ़र्क महसूस होता है आवाज़ का, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा मेरे बच्चों, मुझे बताओ कि केस 1 में आप सब क्या निकालोगे? पहले बुक वैल्यू निकालेंगे। बुक वैल्यू निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि बुक वैल्यू निकालने के बाद पता चलेगा बुक वैल्यू निकालने के बाद पता चलेगा कि ये इक्वल टू बुक वैल्यू है, मोर देन बुक वैल्यू है, लेस देन बुक वैल्यू है। केस 2 के बारे में क्या ख्याल है? द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी इंक्रीज बाय नबील्स इन्वेस्टमेंट। टोटल कैपिटल बढ़ेगा नबील की इन्वेस्टमेंट से। क्या ख्याल है इसके बारे में? नुसरत ज़हरा कौन सी दुनिया में हो? मोर देन गुडविल कैसे हो गया ये? जुमला पढ़ना ज़रा, क्या लिखा है? द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी इंक्रीज बाय नबील्स इन्वेस्टमेंट। खुदा का वास्ता यार, तुम लोगों को क्या हो गया? तुम जैसे लोग ये जवाब देंगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा फिर? सिंपल, या तो आप जवाब दें ये वाला आपने पढ़ाया नहीं है, या फिर ये बोलें सर आपने बोला है कि टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ेगा नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा, और यहाँ लिखा है टोटल कैपिटल बढ़ रहा है नए नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी इंक्रीज बाय नबील इन्वेस्टमेंट। टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ रहा है नबील की इन्वेस्टमेंट से, और मैंने कहा टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ेगा नबील की इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा। तो बेटा कौन सी दुनिया में हो नुसरत ज़हरा? समझ आया या नहीं? तुक्के नहीं लगाने भाई, इस शो में थोड़ी आई हुई आमिर लियाकत के आप लोग, तो मैं कुछ बांटूंगा यहाँ पे गिफ्ट। इस तरह नहीं करो प्लीज। चलो केस नंबर 3 पढ़ो। नबील इन्वेस्ट 60,000 कैश फॉर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन अनचेंज। आप बताओ। हमसल भाई ये पहला केस थोड़ी है जो आप मुझे बोल रहे हैं समझा दें आप। इससे पहले कितने सवालात में इस तरह का जुमला लिखा आया है कि नए टोटल कैपिटल बढ़ेगा मिस्टर अमसल की इन्वेस्टमेंट से, टोटल कैपिटल बढ़ेगा मिस्टर अशकान की इन्वेस्टमेंट से, टोटल कैपिटल बढ़ेगा मिस्टर हुज़ैफा की इन्वेस्टमेंट से। ऐसे जुमले लिखे हुए नहीं आए। अब आप मुझे बोल रहे हैं ये समझा दें। ऐसा जुल्म ना करें ना खुदारा मुझ पे। आप इस वक्त 9वें क्वेश्चन में मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन कम से कम दिखा सकता हूँ जहाँ पे ये जुमला लिखा हुआ आया कि टोटल कैपिटल बढ़ेगा मिस्टर ए की इन्वेस्टमेंट से। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को अंग्रेजी इतनी कमज़ोर हो गई है आपकी कि आपको इस अंग्रेजी का ये जो लिखी है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी इंक्रीज बाय नबील इन्वेस्टमेंट, इसका और ये अंग्रेजी ये आ गई आपके सामने। और देखिएगा ज़रा, अगर मैं गलत ना हूँ ये पढ़ लें। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज मोर देन न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। अब आप लोगों की अंग्रेजी इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि आपको ये समझ में ना आए कि टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ेगा मोर देन न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। बढ़ेगा तो हमेशा, सीधी सी बात है, जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो कैपिटल ने तो बढ़ना ही है। क्यों हमसल साहब, दिमाग जिंदा हुआ आपका या अभी भी नींद में? जवाब दीजिए बराए मेहरबानी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर सिर्फ इतनी सी बात है कि जब टोटल कैपिटल नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से बड़े, पूरी क्लास से कह रहा हूँ, सिर्फ इतनी सी बात है जब टोटल कैपिटल, ऐसा किस चीज़ की कंपटीशन दिखाएं? क्या हो गया तुम्हें? बेवकूफ़ों वाली बातें ना करो। अभी मैं उसको केस बता रहा हूँ हमसल को, तुम बोल लो कंपटीशन शो करें। किस चीज़ की कंपटीशन शो करूँ भाई?
ये तुम्हारे सामने सवाल है। इसमें लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी इंक्रीज बाय नबील इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो नेट चला गया तो इस तरह के सवाल नहीं करते ना, पहले पूछते हैं क्या पढ़ा रहे हैं आप। केस नंबर 2 में टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ा है नबील की इन्वेस्टमेंट से, जबकि हमने कहा है टोटल कैपिटल अगर बढ़े नबील की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा तो फिर हम कहेंगे गुडविल ऑफ ओल्ड या न्यू पार्टनर, और उसके लिए बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ तो लिखा टोटल कैपिटल बढ़ा नबील की इन्वेस्टमेंट से। शुक्रिया। अब यहाँ लिखा है इसमें द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन अनचेंज, द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन अनचेंज। इसके बारे में आप लोगों का क्या जवाब है, बताइए ये कौन सा केस है। हाँ बेटा युसरा, मैंने ये नहीं पूछा कि गुडविल किसकी निकालनी है, मैंने पूछा है ये कौन सा केस है, तो आप मुझे बताएंगे केस का नाम और ये बताएंगे ये मोर देन है या लेस देन। ये अंदाज होना चाहिए आपके बताने का। जब आप लोगों को बताना आता होगा तो इसका मतलब आपको पता होगा कि कौन सा केस किससे बिलोंग करता है। सबसे पहले ये जवाब दें, ये गुडविल का केस है, बोनस का केस है, इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है, किसका है। ये सबसे पहले आपने कहा गुडविल का केस है, और गुडविल में मोहम्मद अली रजा खुदा का वास्ता ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन अनचेंज लिखा हुआ है। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में तब्दीली नहीं आएगी, और तुम कह रहे हो इक्वल टू बुक वैल्यू, है ना। सही है भाई, लगाओ फिर तुक्के, पेपर में भी यही लगा लेना, क्या ख्याल है। वैसे भी इस बार 65 मार्क्स में तुक्के तो लगाने तुम लोगों ने, और क्या करना। तो सही है। अकलमंद लोग कहते हैं सर आपने ये पहचान बताई है कि जब ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को चेंज ना करें तो इसका मतलब होता है वो चाहते हैं कि नया पार्टनर पैसे कम ला के भी ज्यादा का मालिक बन जाए और वो रिकॉर्ड करवा ले अपनी गुडविल। राफे क्या लिखा है बेटा आपने, गुडविल का केस तो है ये, गुडविल का कौन सा केस है। माजरत के साथ मैं समझता था कि आप लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप अंग्रेजी पढ़ने के माहिर नहीं है, सिर्फ बोलने के माहिर हैं। माजरत के साथ अंग्रेजी फर बोलते जरूर हैं आप लोग, लेकिन अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती माजरत के साथ आप लोगों को। मुझे हैरत हो रही है आप लोगों पे। यहाँ लिखा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन अनचेंज, इसका मतलब और द ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल, दोनों में क्या फर्क है। ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स खुदारा पर अंग्रेजी बोलने वालों, तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती, मुझे हैरत हो रही है। ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल एंड द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन अनचेंज, दोनों में फर्क क्या है मुझे सिर्फ ये बता दो। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल तब्दील नहीं होंगे, द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन अनचेंज, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल वही रहेंगे जो थे। तो भाई आप लोग किस बेस पे उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो। कोई बोल रहा है गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर निकालनी है, कोई बोल रहा है गुडविल का मोर देन केस है, जबकि ये गुडविल का लेस देन का केस है और इसमें गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर निकालनी है। किसी ने निकाली हुई है तो जवाब बता दे मुझे, किसी ने गुडविल निकाली हुई है तो जवाब शेयर कर ले। किसने किया हुआ ये सवाल, हैंड रेस करें सब लोग जिन्होंने क्वेश्चन किया हुआ ये वाला। जितनी देर में मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतनी देर में तो आप इसे लिख के कर सकते हैं। हुजैफा ने किया हुआ है, बनीन ने किया हुआ है, और किसने किया हुआ है। चलो कम से कम हुजैफा और बनीन और ये जो बच्चे मेरे पास लास्ट वीक आए थे क्लास में, इन लोगों ने आके हलाल तो किया अपना आना, कम से कम इन्होंने घर जाके काम तो किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का दिल से भाई। इस्माइल भाई आपका भी मैं थैंकफुल हूँ कि आप क्लास लेने भी आए और आपने घर जाके भी पढ़ा और मेहनत की है। चले मेरा ख्याल है कि अब जो है ना, मुझे लग रहा है कि मुझे बोनस पढ़ा देना चाहिए बस, क्या ख्याल है ना। अब मुझे बोनस पढ़ाना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ये इस तरह की फजूल बातें होती रहेंगी। केस पहचानने तक की अक्लमंदी आप शो नहीं कर रहे, आप इतनी सेंस शो नहीं कर रहे कि आप केस पहचान सकते हैं। तो अब आप प्रैक्टिस करें, घर पे बैठ के खुद पढ़ें सवालात। चलें, और जिन्हें सुनना है इसका जवाब कि सर इस पर गुडविल क्या है,
न्यू पार्टनर की तो वो जवाब नोट कर लें अपने पास, अगर किसी का फ्यूचर में काम करने का इरादा है। गुडविल न्यू पार्टनर की है 20,000 रुपये। न्यू पार्टनर की गुडविल है 20,000 रुपीज। न्यू पार्टनर की गुडविल है 20,000 रुपीज। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अब मैं ये करने लगा हूँ कि जनाब अली, मेरा ख्याल है कि हमारे पास जितना टाइम है, अब वैसे तो सवाल बहुत हैं, एक काम करते हैं, अब ये 4, 5, 6, 7 लोग जितने लोग हैं आप में से जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, आप मुझे बताएं कि आप में से किसी को कोई केस पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मैं उस क्वेश्चन पे चला जाता हूँ और आपको असिस्ट करता हूँ कि ये वाला केस कौन सा है, ये वाला केस कौन सा है। आप ही लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ, बोलें जल्दी से, शाबाश। कौन सा क्वेश्चन? सर जी फरमाइए। सर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, लाइक कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर नहीं है, बट एक दो जगहों पे ना बीच में ऐसा सवाल आया था जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये भी नहीं लिखा हुआ था कि ए और बी जो है वो इक्वल पार्टनर्स हैं, और कोई रेशियो भी नहीं दिया हुआ था। सिर्फ ये बोला हुआ था कि उस रेशियो से जितने पे वो कैपिटल अपना शेयर करते हैं, और उसके अंदर कोई रेशियो नहीं गिवन था। तो उसके अंदर जब हम जनरल जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो उसके अंदर हम ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल कैसे डिवाइड करेंगे? अच्छा देखो, आप खुद बोल रहे हो कि जिस क्वेश्चन में रेशो नहीं था वहाँ आपने देखा, वहाँ लिखा हुआ था कि वो अपने कैपिटल के मुताबिक शेयर करते हैं, यही बोल रहे हो ना आप? जी जी सर। तो कैपिटल जो अमाउंट दोनों के कैपिटल की होगी, लेट सपोज एक की कैपिटल की अमाउंट है 20,000, एक की कैपिटल की अमाउंट है 30,000, 20,000 एंड 30,000। सिंपल सा काम करेंगे उजाफा, 20,000 और 30,000 को अगर सिंप्लीफाई करें तो दोनों में से 440 कैंसिल हो जाएंगे, रेशो बन जाएगा 2:3। 5 हिस्से होंगे, 2 हिस्से मिलेंगे ए को और 3 हिस्से मिलेंगे बी को, 2:3 का रेशो होगा। समझ आता है उजाफा? ओके ओके सर, समझ गया। जी और सर, अगर समझ गया। और अगर थैंक यू। उजाफा और अगर उजाफा कुछ भी ना लिखा हो, कैपिटल से शेयर करेंगे ये भी ना लिखा हो, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ाते हुए मैंने बताया था, ना लिखा हो तो प्रॉफिट हमेशा बांटा जाता है दो लोग। इक्वली। बहुत शुक्रिया सर, आपने यहाँ सबके सामने शेयर किया जवाब, 2 लोगों ने मुझे लिख के शेयर किया, मैं थैंकफुल हूँ। राफे साहब का, हमसल साहब का और शामीन ने भी मुझे लिख के जवाब दिया इक्वली। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, और कोई सवाल किसी के पास, कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? पूरी क्लास में काम नहीं किया हुआ है, मेरी समझ से बाहर है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। कम से कम यही बता दें आपकी चाहत क्या है, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप मुझसे पढ़ना नहीं चाहते, यही बता दीजिए भाई। मेरी क्लास में 44 स्टूडेंट मौजूद हैं आउट ऑफ 54, 10 स्टूडेंट्स एबसेंट हैं। चलें भाई वो 10 स्टूडेंट्स को छोड़ दें, आप 44 तो मेरी क्लास में मौजूद हैं ना, इसका मतलब है आप शायद पढ़ना चाहते हैं, जब भी तो आप अपनी नींद खराब करके मेरी क्लास में बैठे हैं सुबह सुबह। तो आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, मुझे बताएं तो सही। आखिर आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, आप मुझे क्लियरली बोल दें। मैं कुछ बात करता हूँ मैनेजमेंट से, आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें फिर 2-2 मरतबा पढ़ाया करें, एक वीक बुला के पढ़ाएं हमें फिजिकली, एक वीक वही वाली चीज़ फिजिकली दूसरे ग्रुप को बुला के पढ़ाएं, पूरी पूरी क्लास को बुलाएं। लेकिन गवर्नमेंट ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि हम आपको ज़बरदस्ती नहीं बुला सकते। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं? आप में से जो बच्चे कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन, मेरे पास उनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं कोई गवर्नमेंट या कोई ऑफिशियल अथॉरिटी थोड़ी हूँ गवर्नमेंट की भाई, कि मैं आपको बोलूँ हाँ जी आप आ जाए मैं संभाल लूंगा मामला। छोड़ दें उजाफा भाई, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है इस बात को, बस फिलहाल आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनते रहें। चलें अब मैं वक्त ज़ाया किए बगैर, मेरा ख्याल है अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना बोनस पढ़ा दूँ, क्या कहते हो? बोनस पढ़ें, शुरू करें बोनस। गुडविल के बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछना। मैं एक बात बड़े अदब से कह दूं, अगर आपने गुडविल को प्रैक्टिस नहीं किया ना, खुदा की कसम आप मुश्किल में आ जाएंगे। और मिनिमम 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 मेरा तजर्बा कहता है 7 से 8 एमसीक्यूज लाजमी आएंगे इसमें। और आप ये मत सोचें कि 7-8 एमसीक्यूज 7-8 नंबर के हैं भाई, 65 एमसीक्यूज हैं, 100 नंबर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आप सोच लीजिए कि 7-8 एमसीक्यूज के नंबर कम अज कम भी 11-12 तो होंगे, 11 तो होंगे मेरा ख्याल है। आप ऐसा जुल्म ना करें खुद पे, प्लीज़ पढ़ लें। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताएं,
मैंने ये भी बोला है कि मैं ऑनलाइन वालों को अलग से बिठा के पढ़ाऊंगा। मुझसे अंजिया ने पूछा, एक बार पूछा, 2 बार पूछा, मैंने उसको नोट बना के भेजा व्हाट्सएप पे। मैंने कहा बेटा ये ऐसे ऐसे होगा, फिर उसने कहा ओके सर मैं कोशिश करती हूँ, और फिर उसने कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह उसके जवाबात भी सही है। आप लोग कम से कम इंसान शेयर तो करे, अपने पेरेंट्स से शेयर कर दें। आपके पेरेंट्स बता देंगे, आपके पेरेंट्स कंप्लेन कर देंगे। आप ये क्यों सोच रहे हैं मैं क्लास टीचर हूँ तो आप मुझे बता नहीं सकते अपनी प्रॉब्लम? आप मुझे अपनी प्रॉब्लम तो बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो मुमकिन नहीं है इस वक्त, वो तो सॉल्व नहीं हो सकती ना बेटा। आप बोले सर हम सबको फिजिकली बुला लें, तो आपको 2-2 ग्रुप में बुलाया जा सकता है। ठीक है, फिर मैं ये बात कर लेता हूँ कि जी एक ग्रुप कंप्लीट यहाँ पे आएगा और हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, ऑनलाइन बाकी सब्जेक्ट होंगे, या फिर ऑनलाइन हम आपको अलग बिठा के पढ़ाएंगे और थोड़ा पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे एक हफ्ते आपकी अकाउंटिंग का गैप आ जाए। आप खुद सोचें, एक हफ्ता अगर आप अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे तो आप कहाँ पे खड़े हुए होंगे? एक हफ्ता आप अकाउंटिंग पढ़ें, एक हफ्ता नहीं पढ़ें, एक हफ्ता आप पढ़ें, एक हफ्ता नहीं पढ़ें, ये नहीं हो सकता। आपको फिजिकल प्लस ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन बना के चलाना पड़ेगा। चलें, बहरहाल आप सब लोग सुने जा रहे हैं, सुन हो के, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई मुझे बता नहीं रहा कि क्या मसला है आखिर। मैं आगे बढ़ता हूँ, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। और अटेंडेंस मार्क करके ये मत समझिएगा कि आप बरी ज़िम्मा हो गए हैं और अब आप इसके बाद 3rd यूनिट में अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे। मैं पहले से बता रहा हूँ कि आपके अटेंडेंस में दोबारा इसी यूनिट में ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस की थी ये बात कि 3rd यूनिट में आप सब गायब हो जाते हैं। तीसरी बार जब आपको बुलाओ ना तो आपका नेट ख़त्म हो जाता है, पैकेज ख़त्म हो जाता है, आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है, दिमाग तो ख़त्म है ही है आपका। अटेंडेंस मार्क करते हैं सब लोग, सब बच्चे अटेंडेंस मार्क करें, वॉलंटियर समेत सब। जी हाँ जी हाँ, जल्दी करें, शाबाश, जल्दी से फटाफट। ओके जी, हैंड रेस जिन्होंने किए हैं वो लोअर हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल करते थे, हैंड डाउन कर दीजिए। और फाइनली अब हम बोनस की तरफ चलते हैं। अली रजा कह रहे हैं क्वेश्चन 9 केस टू मोर देन बुक वैल्यू है या फिर लेस देन बुक वैल्यू है? अली रजा, हमसल बताएगा आपको ये क्या है। हमसल आप बताओ बेटा अनम्यूट करके, ये क्या है? जी हरीम जल्दी ज़रा प्लीज़, क्योंकि मुझे बोनस स्टार्ट करना है, जल्दी से ज़रा, शाबाश, तेज़ी से। हाँ भाई हमसल बेटा अनम्यूट करो मेरा बच्चा। और अली रजा भाई का सवाल है सर क्वेश्चन 9 केस टू मोर देन बुक वैल्यू है या फिर लेस देन बुक वैल्यू है? और अली रजा तुमने सवाल पूरा नहीं किया, ये मोर देन बुक वैल्यू या लेस देन बुक वैल्यू तो पूछा है, साथ में ये भी तो पूछो ये गुडविल है या बोनस। क्या मैं ये फर्ज कर लूँ कि तुम इसे गुडविल समझ रहे हो? अच्छा आवाज़ कट रही है, कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ नहीं कटेगी। हम सर आप अनम्यूट कर लें, हम सर आप अनम्यूट कर लें बेटा प्लीज़। जी बच्चों, हमसल चलो अनम्यूट करो अब, शाबाश, बोलो। हम सब बोलना शुरू करोगे तो आवाज़ आएगी ना भाई। तुम्हारा माइक अनम्यूट हुआ होगा, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो उसमें, कोई कुछ बोलो तो आवाज़ आएगी ना। इससे पहले भी तो तुमसे बात हुई है मेरी। हमसल नहीं, आप अपना मोबाइल से लॉगिन करें, जल्दी आए, मुझे नहीं पता, जल्दी हैंड फ्री लगाएं, फटाफट करें।
हाँ जल्दी करें, रिकनेक्ट करें। आपने बात करनी है तो करनी है बस। हाँ अली रजा तुम जवाब तो दो भाई। तुम ये पूछ रहे हो मोर देन या लेस देन का केस, तो खुदा का वास्ता ये तो बता दे भाई, इसको गुडविल समझ रहा है, बोनस समझ रहा है, क्या समझ रहा है मेरे भाई? सर गुडविल, गुडविल। गुडविल समझ लो। गुडविल समझने की वजह शेयर करोगे मेरे दोस्त? ओके अंजिया। हाँ सर क्योंकि जो है वो कैपिटल है फर्म का, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट से बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये मैंने पहचान कहाँ लिखवाई है, पढ़ के बताना। सर ये तो आपने पहचान नहीं लिखवाई है, लेकिन दूसरी लिखवाई है। तो फिर मतलब जब मैंने पहचान नहीं लिखवाई है तो आप क्या हर हर चीज के ऊपर ये इम्प्लीमेंट कर देंगे? जहां जहां दिल करेगा आप थोप देंगे और बोलेंगे ये गुडविल का केस है, और मुझसे सवाल इस तरह के बेहुदा बेहुदा करेंगे, ये मोर देन है या लेस देन है? मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई अली रजा साहब। जब मैंने आपको एक चीज की पहचान, और पहचान भी ऐसी नहीं कि मैंने रट्टा लगवाया हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको समझाया कि जब नया पार्टनर पैसे लाए जितने और मालिक उतने का ही बने, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में फिर भी इजाफा हो रहा हो, तो ओल्ड पार्टनर्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपनी सर गुडविल रिकॉर्ड करेंगे। गुडविल। और इसी तरह मैंने कहा जब न्यू पार्टनर पैसे लाए कम, तो दारा पूरी क्लास सुने और जवाब तो दे। सिर्फ मुनीबा जावेद ने जवाब दिया, बाकी सब नशा करके सो रहे हैं माजरत के साथ। भाई बदतमीजी की इंतहा कर दिया आप लोगों ने। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। नहीं पढ़ना चाह रहे तो बता तो दें, क्लास में भी रहना है और जवाब भी नहीं देना है, ये कौन सा अंदाज है पढ़ाई का? मुझे बताएं, जब नया पार्टनर पैसे लाए कम, मालिक बने ज्यादा का। पैसे लाए कम, मालिक बने ज्यादा का। और अब कंडीशन भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशन सुने बगैर अगर जवाब दिया तो गलत हो जाएगा। जब नया पार्टनर पैसे लाए कम, मालिक बने ज्यादा का, और ओल्ड पार्टनर कहें हम तो अपने कैपिटल को कम नहीं करेंगे, हम तो अपने कैपिटल को कम, तो इसका मतलब है ये गुडविल का केस है। और गुडविल किसकी रिकॉर्ड होगी? जब वो कम पैसे लेकर आया है तो वो तो कम का मालिक बनेगा, और इस तरह तो कैपिटल बैलेंस ही नहीं होंगे। जबकि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल ज्यादा है, तो वो न्यू पार्टनर को अपने बराबर का मालिक बनाने के लिए रिकॉर्ड करवाएंगे न्यू पार्टनर की गुडविल। तो मैंने आप लोगों को पहचान बताई है। हम सलाह आप आ गए क्लास में दोबारा? मेहरबानी फरमा के अनम्यूट कर लें और अब बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 के केस 2 के बारे में जल्दी बता दें, मुझे बोनस लगता है पढ़ाने नहीं देंगे आप लोग। हम सर अनम्यूट करो। हमसल को मेरी आवाज आ रही है, जल्दी अनम्यूट कर लो भाई, टाइम नहीं है। जी बोलो बेटा, हैंड फ्री लगा लो, घर में 10 12 15 हैंड फ्री पड़ी होंगी, एक हैंड फ्री लगा के बात करने में क्या मसला हो रहा है? आपके माइक में तो जिंदगी नहीं आ रही, आपके माइक में इतना सन्नाटा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप माइक में बोलेंगे कुछ तो आवाज आएगी ना। फिर आप हेलो बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, माइक में कोई आवाज ही नहीं आ रही। हेलो सर। जी जी हम सर बोलें। अ, हम सर आवाज आ कल रही है, बोलें बेटा, अब आपकी आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर नबील के कैपिटल से ही इंक्रीज होगा तो फिर बिल्कुल सही बता रहे हो, इत्मीनान से बताओ। सर इक्वल टू लग रहा है, क्योंकि उसी अमाउंट से कैपिटल इंक्रीज होगा। कंफ्यूज हो क्या अभी भी? नहीं, सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ, कंफर्म नहीं कंफर्म है। क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें कहा है कि अली रजा ने सवाल किया है क्वेश्चन नंबर 9 का केस 2, और मैंने ये तुम्हें अभी समझाया थोड़ी देर पहले। ऐसे ही थोड़ी तुम्हारा नाम लिया। तुम्हारा नाम लेने की कोई तो वजह है ना मेरे भाई। तुम्हारा नाम लेने की वजह ये कि मैंने तुम्हें केस 2 अभी अभी समझाया था कि टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ रहा है नबील की इन्वेस्टमेंट से। बाय नबील इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है नबील की इन्वेस्टमेंट से। तो जब
टोटल कैपिटल तो हर हालत में बढ़ेगा। सर क्यों टोटल कैपिटल बढ़ता क्यों है? जब नया पार्टनर आता है तो कैपिटल में इजाफा तो होता है, लेकिन जब नया पार्टनर आया और कैपिटल में इजाफा हो, उसकी इन्वेस्टमेंट से भी, ज्यादा बोलो जोर से बोलो ना अमसल, खाना वाना नहीं खाया, नाश्ता ज्यादा। हाँ, तो फिर ऐसी सूरत में हम कहते हैं गुडविल है। लेकिन जब नए पार्टनर की कैपिटल की इन्वेस्टमेंट के बराबर कैपिटल बढ़े, जैसे जैसे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल थे 1 लाख, नया पार्टनर लाया 50,000, टोटल कैपिटल 150 बन रहा है, तो इसमें हम कहेंगे कोई गुडविल इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि अगर नया वाला 50 लाया, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल 1 लाख थे, तो और टोटल कैपिटल 150 बना, तो इसमें कोई गुडविल नहीं है। गुडविल कब होती है? जब नया पार्टनर पैसे ला के मालिक बने बिजनेस में उतने का, और कैपिटल उससे ज्यादा बढ़ जाए बिजनेस का, टोटल कैपिटल फर्म का ज्यादा बढ़े। अली रजा आपको समझ तो नहीं आई होगी। हम सर शुक्रिया भाई आपका बहुत बहुत। अली रजा आप हैं क्लास में? जी सर, पूरे तरीके से समझ आ गया। बहुत शुक्रिया सर आपका। बच्चों मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब केस नंबर 5 और 6 पर। केस नंबर 5 और 6 क्योंकि ये एग्जाम्पल खुद की बनाई हुई है और जानबूझकर ऐसी एग्जाम्पल बनाई है कि आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो कि यार इंग्लिश भी सेम, रेशो भी सेम, अमाउंट भी सेम, क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है। केस 3 में इसको कह दिया नया पार्टनर ज़्यादा लाया तो कह दिया गुडविल है, और अब कह रहे हैं उसी जुमले को लिखा हुआ है एज इट इज, कुछ चेंज भी नहीं किया, ना रेशो चेंज ना अमाउंट चेंज, और बोल दिया नया पार्टनर बिजनेस में ला रहा है 25,000, 4 में से 1 हिस्सा लेने के लिए, और इसको बोनस मेथड से अटेम्प्ट करो। पेपर में आपके पास अगर इस तरह से, जैसे ये देखो ये था ना गुडविल, तो याद करो मैंने जब ये गुडविल आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे सबसे पहला सवाल क्या किया था? मैंने कहा था तुम्हें याद है सी को कितने पैसे लाने चाहिए? क्या आज याद है तुम सबको? तुम्हें याद है सी को कितने पैसे लाने चाहिए थे मेरी एग्जाम्पल के मुताबिक? सब बच्चे मुझे लिख के भेजे, पूरी क्लास जवाब मुझे लिख के भेजे। क्या तुम्हें याद है सी को कारोबार में कितने रुपए लाने चाहिए थे? पूरी क्लास लिख के भेजे मुझे। अब रुक जाओ, मैं बोलता हूँ, नाम लेते जाता हूँ, पूरी क्लास मुझे लिख के भेजती जाए। ओके जी, मोहम्मद अली रजा, आजिम शौकत, एहसन जी अली, आजिम शौकत भाई माशाल्लाह, पता नहीं कौन सी दुनिया में। सर मैं कह रहा हूँ केस 3 हमने जब पढ़ा था हमने कहा था सी को कारोबार में कितने रुपए लाने चाहिए, किसी को याद ही नहीं। आजिम ने भी गलत जवाब दिया, एहसन भी गलत जवाब दे रहा है, एहसन मोमिन, आलियान, अमसल, मासूमा भी गलत जवाब दे रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, अंजिया सलीम, अनमोल, अशकान आप क्लास में हैं? अशकान साहब आप क्लास में हैं तो बताएं ना सर कितने रुपए लाने चाहिए उसे? सर अल्लाह माफ़ करे सर, कुछ भी नहीं हो सकता सर आप लोगों का, आप पढ़ते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। ये ऑनलाइन पढ़ाई आपकी बस की बात नहीं है मुझे लगता है। हुज़ैफा भाई आप 30,000 बोल रहे हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। मेरे भाई 1/4 हिस्से की बुक वैल्यू निकलवाई थी मैंने आप लोगों को, आप तो ऐसे 0 मीटर बने में जैसे आपको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। मैंने आपको 1/4 हिस्से की बुक वैल्यू निकलवाई थी केस 2 में। जी बेटा 20,000 था, 20,000 रुपीज 1/4 हिस्से की वैल्यू थी। नहीं मैंने आपका नाम लेना भूला नहीं हूँ, मैंने आपका नाम जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि आपने मुझे आंसर भेज दिया था पहले अंजिया। ऐसा नहीं है कि मैं आपका नाम लेना भूल गया, मैं सीक्वेंस में नाम जरूर पढ़ रहा था, लेकिन आप मुझे जवाब भेज चुकी थी, तो जो मुझे भेज चुका मैं उससे क्यों जवाब मांगूंगा दोबारा। तो जनाब अली केस 2 में हमने ये बात का तयन किया था कि न्यू पार्टनर को 4 में से 1 हिस्से के लिए 20,000 रुपये लाने चाहिए। जब हम ये बात जानते थे उसे 20 लाने चाहिए, और हमने कहा केस 3 में वो लेकर आ रहा है कितने? 25। तो हमने कहा ये मोर देन बुक वैल्यू का केस है, और हमने उसे गुडविल से पढ़ा। फिर हमने कहा उसे लाने चाहिए कितने? 20, और हमने देखा वो ला रहा है, वो ला रहा है कितने? 15। तो हमने कहा ये लेस देन बुक वैल्यू का केस है और इसे गुडविल से पढ़ना है।
फिर दोबारा पूछता हूँ, केस 5 उसे लाने चाहिए, उसे लाने चाहिए, उसे लाने चाहिए 20,000, वो लेकर आ रहा है केस 5 में, केस 5 पढ़ रहे हैं 25,000, तो ये मोर देन बुक वैल्यू का केस है, यानी जितने लाने चाहिए वो उससे ज़्यादा ला रहे हैं। और अब हम इसको इस बार पढ़ने जा रहे हैं किससे? बोनस मेथड से। इसे हम पढ़ने जा रहे हैं किससे? बोनस मेथड से। 43 स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं क्लास में, सही है, ऑनलाइन। ओके, आगे पढ़ता हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये अमसर आपने क्या लिख के भेजा बेटा? ये क्लियर नहीं है मुझे। गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर इंक्रीज, ये क्या लिखा है आपने? अमसर भाई आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई मुझे। मैं ये कह रहा हूँ केस नंबर 5 हम पढ़ेंगे अभी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं केस 5 अभी कंप्लीट करवा दूं, और हो भी जाएगा, लेकिन कम से कम कंप्यूटेशन कंप्लीट करवाऊं और जितना हो सके अच्छे से समझाऊं। पूरी क्लास मेरे साथ इन्वॉल्व रहेगी। अच्छा, ये पहले लिखा था, हाँ, यानी इसमें हमने कहा था गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर, गुडविल निकाली थी, यहाँ हम निकालेंगे, बोलो क्या? अब यहाँ बोलो क्या निकालेंगे, सब लिख के भेजो अंग्रेजी मुझे। यहाँ पे क्या हेडिंग डलनी चाहिए? उसे पता है वो मालिक, हाँ पूरा लिखो ना, पूरी अंग्रेजी लिखो। बोनस तो निकालेंगे, किसको मिलेगा बोनस आपके ख्याल में? भाई यहाँ जब वो 20 के बजाय 25 लाया था तो गुडविल किसकी रिकॉर्ड हुई थी? बोलो, बताओ सब लोग, शाबाश। जब वो 20 के बजाय 25 लाया था, गुडविल किसकी रिकॉर्ड हुई थी? वेरी गुड, गुडविल रिकॉर्ड हुई थी ओल्ड पार्टनर्स की। राफे तुम बिल्कुल क्लास में नहीं हो, सो रहे हो तुम। सी की कहां से रिकॉर्ड हो गई थी? ओल्ड पार्टनर्स की रिकॉर्ड हुई थी गुडविल केस 3 में, ओल्ड पार्टनर्स की रिकॉर्ड हुई थी गुडविल। भाई राफे आप बिल्कुल नींद में, मैं सही बता रहा हूं आपको। केस 3 पूछ रहा हूं मैं, और केस 5 में जब वो ज्यादा पैसे ला रहा है तो अब बोनस रिकॉर्ड होगा किसका? शुक्रिया। तो अब मैं एक काम करता हूँ, ये लें, मैं इसी में यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ जनाब? क्वेश्चन 7 क्या नाम है? ये रॉ याद रखिएगा, 88 रॉ है ना, क्वेश्चन नंबर नहीं है ये एग्जाम्पल आ गई वापस ये, ठीक है, एग्जाम्पल। और केस कौन सा एग्जाम्पल का? केस 5 है, नहीं केस 5 है, हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल केस 5, कंप्यूटेशन फॉर बोनस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओके, कंपटीशन फॉर बोनस ऑफ ओल्ड पार्टनर। और अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ सबसे पहले? अब देखें, मजे की बात पता है क्या है? इंतहाई अच्छी और मजे की बात वो ये है, इधर देखना पड़ेगा आपको, मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप नहीं सुनेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगी मेरी बात। बोनस गुडविल के मुकाबले में हद दर्जा आसान है। बोनस बहुत 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 आसान है। सर क्यों बोनस आसान क्यों है? वजह बताएं। बोनस इसलिए आसान है कि ये देखो फटी हुई आंखों से जरा, जब तुमने मेरे साथ पढ़ा केस नंबर 3 तो हेडिंग क्या डाली बताओ? कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर। और जब ओल्ड की गुडविल निकाली तो शुरू किससे किया? न्यू से। फिर देखो केस 4 पढ़ा तुमने, ये रहा केस 4, गुडविल निकाली किसकी? न्यू पार्टनर की। शुरू किससे किया? शुरू किससे किया बेटा? ओल्ड से। ये पूरी क्लास जवाब दे रही है माशाल्लाह मुझे। पूरी क्लास में से सिर्फ 2 लोगों ने न्यू से लिख के जवाब भेजा और बाकी आप ओल्ड से लिख के भेज रहे लोग जवाब मुझे। 8-10 लोग जवाब देते हैं, बाकी पूरी क्लास खामोश रहती है। पता नहीं कोई मजबूरी है बेचारों की कि मेरी क्लास में आ जाते हैं, समझ से बाहर है मेरे। मतलब आप लोग लिखते क्यों नहीं है, बोलते क्यों नहीं है, ये बड़ी अजीब और गरीब सी बात है। अच्छा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जब गुडविल ओल्ड पार्टनर की निकालनी होती थी तो न्यू से शुरू करते थे, न्यू की निकालनी होती तो ओल्ड से शुरू करते थे, लेकिन बोनस में ये सारी ड्रामेबाजी नहीं है। अच्छा सर, फिर बोनस में सिंपल तरीका कार है, और क्या उसमें आप सबसे पहले लिखें बिजनेस का मालिक कौन है। बिजनेस का मालिक बताएं सबसे पहले कौन था? मेरी एग्जाम्पल में याद है बिजनेस में मालिक कौन था सबसे पहले? कितने का बोले?
कितने का मालिक था? मैं सवाल दिखा देता हूँ भाई, मिदत तुक्के ना लगाओ प्लीज। ये देख लो, ए कितने का मालिक था, बी कितने का मालिक था। तुम लोग तो तुक्का लगाने में माहिर हो गए हो। आमिर लाकर तो तुक्का बना दिया तुम सब लोगों को। ए और बी, ए कैपिटल 30,000, बी कैपिटल 30,000, सी इन्वेस्टमेंट। सी ने कितनी इन्वेस्टमेंट, ये मैंने सी का कैपिटल नहीं लिखा है, गौर से देख लो, फटी हुई आंखों से देख लो, ये मैंने सी का कैपिटल नहीं लिखा है। क्या लिखा है? सी की इन्वेस्टमेंट। सही है, सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 25,000। अच्छा, अब काम की बात बताऊं तुम लोगों को, अगर तुम्हें याद हो। काम की बात ये कि अगर तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो तुम्हें याद आएगा। हमने कहा था जब नया पार्टनर बिजनेस में पैसे लाए, जितने मालिक उतने का बन जाए, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में इजाफा हो रहा हो तो वो तो है गुडविल। हरीम आप कुछ कहना चाह रही हैं? अभी मैं आपको सवाल ले लेता हूँ, बस ये जुमला कंप्लीट करने में। और जब नया पार्टनर बिजनेस में पैसे लाए ज्यादा और मालिक बने कम का, उसे 20 लाने थे ना, वो लेकर आया 25। गुडविल की पहचान क्या है? खुदारा जुमला सुनिएगा, गुडविल की पहचान है वो 20 के बजाय 25 लाया था, लेकिन वो मालिक भी, बोलिए, वो मालिक भी 25 का बना था। बोनस की पहचान ये है कि वो 20,000 के लिए लेकर आ रहा है 25, लेकिन वो मालिक 25,000 का, वो मालिक 25,000 का, बोले नहीं बनेगा। अब कितने का बनेगा? आपकी तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए। अब तुक्के ना लगाएं, तुक्के ना लगाएं, बस वो मालिक नहीं बनेगा 25 का, ये तय हो गया। सारिया मैंने कहा तुक्के मत लगाएं, वो कितने का मालिक बनेगा आप मुझे मत बताएं, बस सिर्फ ये देखें कि वो कितने रुपए लेकर आया। 25,000। वो जानता है कि वो जिस हिस्से के लिए लेकर आया 25,000, आज वो 25,000 का, आज वो 25,000 का नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा? ये है टोटल। आप सब दोबारा आ रहे हैं मेरे पास, सही है? आप सब दोबारा आ रहे हैं मीटिंग में, याद रहे। टोटल कैपिटल, ये टोटल कैपिटल है। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे देखें टोटल कैपिटल निकाल के, अब आपने यहाँ पे लिखना है नए पार्टनर का हिस्सा। बताएं आज नया पार्टनर बिजनेस में कितना हिस्सा लेना चाहता है? सर हम कैसे बताएं? ये लो, ये लिखा हुआ पढ़ लो, केस 5 पढ़ रहे हैं ना हम, केस 5 पढ़ रहे हैं, पढ़ के बताओ आज नया पार्टनर बिजनेस में कितना हिस्सा लेना चाहता है? 1/4। आओ यहाँ पे लिखता हूँ, तवज्जो रहेगी तुम्हारी। 1/4 इंटरेस्ट, 1/4 इंटरेस्ट मिस्टर सी। ब्रैकेट ऑन करूंगा आपको समझाने के लिए। बताओ आज टोटल कैपिटल कितना बन रहा है? आज टोटल कैपिटल कितना बन रहा है? 85,000